हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लाइकेन्स अर्थात शैवाकों के बारे में। जो लाइकेन्स हैं यह सामान्यतः शैवाल तथा कवक युक्त संयुक्त फैलाव संरचनाएं होती हैं, या अन्य शब्दों में यदि हम बात करें तो यह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पादप सदृश जीव हैं, जो कि होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एक सहजीवी संबंध किसके मध्य, एल्गी और फंगाई के मध्य, यानी कि कवक तथा शैवालों के मध्य पाया जाने वाला एक सहजीवी संबंध है लाइकेन्स या शैवाक। इसमें जो शैवाल सदस्य होता है वो सामान्यतः संबंध रखता है वर्ग साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी से, और जो कवक सदस्य होता है यह सामान्यतः संबंध रखता है वर्ग एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से। इस संबंध को हम कह रहे हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन, जहां पर सामान्यतः जो शैवाल सदस्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक सदस्य को पोषण प्रदान करता है। वहीं जो कवक सदस्य होता है वह जो थैलस है उसे सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ जल व पोषक तत्वों के अवशोषण के अंदर भी सहायता करता है। तो एक प्रकार से ये एक सहजीवी संबंध है जिसमें जो एल्गी पार्टनर या शैवाल सदस्य है वो तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और जो कवक सदस्य है वो थैलस को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ पोषक तत्वों व जल के अवशोषण के अंदर सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन है वहाँ पे जो शैवाल सदस्य है उसे अपन कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो कवक सदस्य है उसे कहा जाता है माइकोबायोन्ट। जो लाइकेन शब्द है इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था थियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक ने, और जो लाइकेन्स का अध्ययन है वह कहलाता है लाइकेनोलॉजी या शैवाक विज्ञान। और इस लाइकेनोलॉजी या शैवाक विज्ञान के जो पिता है वो कहे जाते हैं आपके एरिक एक्यारियस। साथ ही साथ क्रॉम्बी नामक वैज्ञानिक ने इस सहजीवन के लिए एक परिकल्पना दी जिसे कहा जाता है मास्टर स्लेव परिकल्पना या हाइपोथेसिस, या हिंदी में अपन कह सकते हैं प्रमुख अधीन परिकल्पना। इस परिकल्पना में क्रॉम्बी ने कहा कि इस सहजीवन के अंदर जो कवक सदस्य है वह शैवाल सदस्य पर प्रधानता रखता है, ठीक है, और इसे हीलोटिज्म भी कहा जाता है। यानी कि जो ये सहजीवन है इस सहजीवन में जो कवक सदस्य है वो जो शैवाल सदस्य है उस पर एक प्रधानता रखेगा, मास्टरी रखेगा, इसलिए इसे कह रहे हैं अपन मास्टर स्लेव। यानी मास्टर तो कहेंगे अपन किसको, शैवाल सदस्य कवक सदस्य को, और जो स्लेव है वो कहलाएगा आपके शैवाल सदस्य। तो कवक सदस्य शैवाल सदस्य पर प्रधानता रखेगा, इसे हीलोटिज्म भी कहा जाता है। जो कंपोजिट बॉडी है लाइकेन की उसे कहा जाता है थैलस, और ये जो थैलस है वो सतह से जुड़ा रहता है बाल सदृश्य वृद्धियों के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है राइसिन्स।
हेयर लाइक ग्रोथ, जिन्हें अपन कहते हैं राइजिन्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शैवाकों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि आधारित है आवास व स्वभाव के आधार पर। सामान्य तौर पर जो लाइकेन्स हैं वह बहुवर्षीय होते हैं, साथ ही साथ ये वायुवीय होते हैं, और वायुवीय मतलब एरोबिक होते हैं और दीर्घकालिक होते हैं। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि जो लाइकेन्स या शैवाक हैं ये वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि जहाँ पे वायु प्रदूषण अपने को देखने को मिलेगा वहाँ अपने को शैवाक या लाइकेन्स देखने को नहीं मिलेंगी। या अपन यूँ कह सकते हैं कि जिस किसी भी स्थान पर जो शैवाक हैं वो उपस्थित हैं, इसका मतलब है कि वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हैं, और इस प्रदूषण में ये सबसे अधिक संवेदनशीलता रखती हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के प्रति। यानी यहाँ पे भी SO2 का प्रदूषण अधिक देखने को मिलेगा अपने को, वहाँ पे अपने को शैवाक या लाइकेन्स देखने को नहीं मिलेंगी। यदि भारतवर्ष की बात की जाए तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक रूप में देखने को मिलती हैं। बात कर रहे थे अपन लाइकेन्स के वर्गीकरण के बारे में, और जो वर्गीकरण आधारित है किस पे, हैबिटेट के आधार पर, या अपन कह सकते हैं आवास व स्वभाव के आधार पर, हैबिट और हैबिटेट के आधार पर। तो इसमें जो पहला वर्ग है वो कहलाता है सेक्सिकोलस, यानी कि वह शैवाकें या लाइकेन्स जो कि चट्टानों पर उगती हैं उन्हें कहा जाता है सेक्सिकोलस। उदाहरण अपन देख सकते हैं डर्मेटोकार्पॉन। नेक्स्ट अपन बात करें तो वह शैवाक या लाइकेन्स जो कि वृक्षों की छाल पर, ऑन बार्क, वृक्षों की छाल पर उगती हैं उन्हें कहते हैं अपन कॉर्टिकोलस, जैसे परमीलिया हो गया, असनिया हो गई। नेक्स्ट जो कैटेगरी या वर्ग है इसे कहते हैं अपन टेरिकॉलस, और टेरिकॉलस वह शैवाकें हैं जो कि मृदा पर उगती हैं। ठीक है, मृदा में उगने वाली शैवाकों को अपन कहते हैं टेरिकॉलस, जैसे कि आपके क्लेडोनिया होगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी या वर्ग है उसे कहा जाता है लिग्निकोलस। लिग्निकोलस के अंदर उन शैवाकों को रखा गया है जो कि वुड या अपन कह सकते हैं लकड़ी के डंठलों पर उगती हैं, जैसे आपके साइफेरियम होगी। नेक्स्ट फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले लाइकेन्स, जैसे हाइमेनेरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइकेन्स या शैवाकों के विभिन्न प्रकार के थैलसों के बारे में, या अपन कह सकते हैं कि लाइकेन्स का वर्गीकरण उनके थैलस के आधार पर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 मुख्य प्रकार की लाइकेन्स या थैलस के आधार पर लाइकेन्स को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग कहलाते हैं क्रूटोज लाइकेन्स। क्रूटोज लाइकेन्स को अपन हिंदी में कहते हैं परपटी में लाइकेन्स। ये जो लाइकेन्स है इनका थैलस जो होता है वह चपटा होता है तथा सतह से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है अनेक बिंदुओं पर। देख सकते हैं अपन लाइकेन्स दैट फॉर्म ए क्रस्ट लाइक कवरिंग, यानी कि कह सकते हैं अपन एक क्रस्ट रूपी कवरिंग, आवरण का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जो कि बहुत ही महीन होता है, थिन होता है, और सतह से यह अनेक बिंदुओं से संलग्न रहता है। ठीक है, जो कि थैलस को एक छाल नुमा या अपन कह सकते हैं पपड़ी नुमा, जो अपन कह रहे हैं क्रस्ट लाइक, पपड़ी नुमा आकार प्रदान करता है। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। तो यह एक पपड़ी नुमा आवरण या अपन कह सकते हैं पपड़ी नुमा महीन आवरण होता है, जो कि
सतह से घनिष्ठतापूर्वक अनेक बिंदुओं से जुड़ा हुआ रहता है। यदि अपन उदाहरण की बात करें तो इसमें अपन देख सकते हैं राइजोकार्पोन को। नेक्स्ट जो थैलस का प्रकार है जिसे अपन कहते हैं फोलियोस टाइप ऑफ थैलस या फोलियोस टाइप ऑफ लाइकेंस, हिंदी में बात करें तो इन्हें कहेंगे अपन पर्णिल शैवाक। ठीक है, तो ये जो पर्णिल शैवाक होती हैं ये छोटी तथा लीफी थैलस युक्त, यानी कि थैलस जो होता है वह चपटा पर्ण सदृश तथा अनेक पालियों से युक्त या यूं कह सकते हैं बहुपालित होता है। साथ ही साथ यह सतह से केवल एक ही जगह से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो अटैचमेंट होता है या जुड़ाव होता है वह एक ही जगह पर या सिंगल पॉइंट में होता है। ठीक है, और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे पार्मिलिया है। ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है फोलियोस टाइप ऑफ लाइकेंस को। ठीक है, नेक्स्ट जो थैलस का प्रकार है वो कहलाता है, यहाँ पे फोलियोस फिर से रिपीट हो गया, ये कहलाएगा आपके फ्रूटिकोस। यहाँ पे आप कर लें फ्रूटिकोस। ठीक है, फ्रूटिकोस टाइप ऑफ थैलस या जिसे हिंदी में अपन कहेंगे शुपिल प्रकार का थैलस। यहाँ पे जो लाइकेंस हैं ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड होती हैं। साथ ही ये एक शूप सदृश बेलनाकार वह शाखित संरचनाएं होती हैं, यानी कि ये लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, वृहद होती हैं। पर्ण सदृश या शूप सदृश संरचनाएं होती हैं जिनका जो डायमीटर है वो अनेकों फीट तक पहुंच जाता है कुछ प्रजातियों के अंदर। साथ ही साथ यह जो सतह है उससे एक वृहद प्लेट सदृश अटैचिंग डिस्क यानी एक डिस्क नुमा संरचना के द्वारा यह सतह से जुड़ी हुई रहती हैं, या जिसे अपन कहते हैं आधारीय श्लेष्मीय डिस्क। इसको इस रूप में भी दे सकते हैं कि यह सतह से एक आधारीय श्लेष्मीय डिस्क के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ये लाइकेंस या तो उधर रूप से वृद्धि करती हैं, जैसे कि अपन उदाहरण देख सकते हैं क्लेडोनिया का, या ये किसी सतह से लटकी हुई रहती हैं, यानी अटैच रहती हैं, लटकी हुई मिलेंगी अपने को किसी सतह से, जैसा कि उदाहरण देखने को मिलता है आपको आसनिया के अंदर। तो देख सकते हैं क्लेडोनिया का उदाहरण यहाँ पे अपन। ठीक है, तो ये है बात हुई लाइकेंस के वर्गीकरण की उनके थैलस के आधार पर। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे लाइकेंस के अंदर पाए जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के बारे में और लाइकेंस के आर्थिक महत्व के बारे में। धन्यवाद।